नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। जो वर्तमान सरकारें जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस समय, उन लोग की बौद्धिक क्षमता पर अब कहीं ना कहीं इस देश के हर युवा को, हर नागरिक को शक हो रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। जासूसी की जांच कराओ, जासूसी की जांच कराओ, जासूसी की जांच कराओ, जासूसों की जांच कराओ। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। फर्रुखाबाद में जिला युवक कांग्रेस ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मुख्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इससे पूर्व युवा कांग्रेसों ने जिला अध्यक्ष युवा शुभम तिवारी के नेतृत्व में पदयात्रा जुलूस निकाला और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, नए कृषि बिल एवं मेगा सेस के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया, दुर्भाग्य है कि देश के निवासियों की निजता को खतरे में डाला जा रहा है। जासूसी के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया, जिससे नेताओं, न्यायाधीश, पत्रकारों एवं प्रशासनिक संस्थाओं को निशाना बनाया गया। हर रोज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा नया कृषि बिल लाया गया, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार उदासीन है। आवाज उठाने वालों को दमन किया जा रहा है। ऐसे में महामहिम लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई प्रभावी और बड़ा कदम उठाएं, जो कि अब आवश्यक हो गया है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी, अर्जुन शर्मा, मोहसिन अंसारी, संदीप शर्मा, सुमित यादव, अर्चित कश्यप, अंकित शर्मा, मोहित शुक्ला, प्रेम शंकर, शिवम वाजपेयी, पवन, राजू, सनी, सद्दाम हुसैन, अमन गुप्ता, बशीर आलम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव। हमारी खबर को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नमस्कार। हम लोगों की एक मांग है जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है सरकार के अंदर, वो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज़ को उठाती रही है और जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुखर रहती है। आज आप सब लोग सर्वविदित है ये बात कि जो वर्तमान सरकारें जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस समय, उन लोग की बौद्धिक क्षमता पर अब कहीं ना कहीं इस देश के हर युवा को, हर नागरिक को शक हो रहा है। आप देखिए, पेगासस जैसा एक सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान के अंदर जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि वो हिंदुस्तान में किस तरीके से आ गया और उसके शिकार कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता हो रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश हो रहे हैं, पत्रकार हो रहे हैं, और यहाँ तक कि पूर्व चुनाव आयोग तक जो है उसमें उनका सूची में उनका नाम आया है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। उसके साथ साथ सर्वव्यापी महंगाई जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझको तो समझ में नहीं आता है कि सरकार की बुद्धि को क्या हो गया है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उसके दाम बढ़ने पर खाद्य पदार्थों के दाम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सरकार समझ में नहीं आ रही किस सोच के अनुसार काम कर रही है। बौद्धिक क्षमता की बहुत ज़रूरत है, इन्हें सोचने की बहुत ज़रूरत है। कृषि कानून को देखकर आप देख रहे हैं, कृषि कानून को लेकर कितना विवाद देश में उत्पन्न हो चुका है। भाई, जो कानून किसानों को चाहिए ही नहीं, वो ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? आप किसानों को जो है गुंडा बोल देते हैं, मवाली बोल देते हैं। ये नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की। अगर यही नीतियाँ हैं तो बदलाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को लगातार उठाती रही है। हम मुखर हैं विरोध करने के लिए। जब तक सत्ता में बैठे लोग इसी तानाशाही का रवैया अपनाते रहेंगे, बेरोजगारों की आवाज़ों को कुचलते रहेंगे, महंगाई पर उठने वाली आवाज़ों को कुचलते रहेंगे, और जब वो जासूसी कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि उनका विरोध ना किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को उठाती रही है और उठाती रहेगी। ज्ञापन देकर क्या अनुशासन मिला? देखिए, आश्वासन तो इस देश में अब किसी को क्या मिल सकता है, ये मीडिया भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि कार्रवाइयाँ करने की अब ताकत कहीं ना कहीं इस सरकार के पास रही नहीं है। ज्ञापन हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को दिया है, क्योंकि हमारी एक सोच है कि हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति महोदय से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता की समस्या को देखते हुए कुछ मुखर होंगे, कुछ सवाल उठाएंगे, पूछेंगे, जो सरकारें हैं उनसे
तो यही एक राष्ट्रपति महोदय का हम लोगों को एक आखिरी सहारा समझ में आता है, क्योंकि वो एक ऐसा पद है, देश की ऐसी गरिमा का पद है कि वो सवाल पूछ सकते हैं। उन्हें भी मालूम है कि महंगाई की वजह से जो है देश की आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसके बावजूद अब तो विश्व पटल पर देश की बदनामी हो रही है इस पेगासस सॉफ्टवेयर की वजह से। आखिर ये जासूसी पर कौन बोलेगा, कौन मुखर होगा? हम उम्मीद करते हैं आदरणीय